अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब लोग जहाँ रहें सेहतमंद रहें। तो आज ना मैं कोई व्लॉग लेकर आई हूँ और ना ही कोई कुकिंग रेसिपी, बल्कि एक ऐसा टाइम जो कि इस मंथ मई में मेरे साथ हुआ और हार्ड टाइम था मेरी लाइफ का, अब तक की लाइफ का सबसे हार्ड टाइम। और वो स्टार्ट हुआ था 13 मई से 16 मई तक, जो अब तक जारी व सारी है। 4 साल हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या बात करूँ, क्या बात ना करूँ। लेकिन मैंने कहा कि एक वीडियो बना लेती हूँ, उसमें बताती हूँ कि मैंने अपना एक हार्ड टाइम जो है वो किस तरह गुजारा और मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो 13 मई में मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। आज से 4 साल पहले 2019 में, ये कोरोना से पहले की बात है। और मुझे नहीं बताया घर वालों ने। अब्बू को थोड़ा सा, अब मैं अपने वालिद साहब को, फादर को अब्बू कहती थी, तो अब्बू को थोड़ा सा पेट अपसेट हुआ, थोड़ी सी वॉमिट वगैरह हुई। तो उन्होंने कहा नॉर्मल है, कोई खाने पीने की वजह से हो जाता होगा। लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते। और उस टाइम पर जब ये वाक़या पेश आया था तो 9वां रोज़ा था, रमज़ान था, और अंग्रेज़ी डेट जो थी वो 16 थी और रोज़ा जो था 9वां था। लेकिन 5वें 6ठे रोज़े को अब्बू का थोड़ा सा पेट अपसेट हुआ, साथ साथ उल्टियाँ लग गईं। तो अम्मी ने कहा कि आप रोज़ा मत रखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मुझे रोज़ा रखना है। ये मैं वो बातें बता रही हूँ जो मुझे घर वालों की तरफ से सुनने को मिली और मुझे याद है। शायद इसमें कुछ बात आगे पीछे हो, लेकिन जो मेरी मेमोरी में है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अम्मी ने कहा आप रोज़ा नहीं रखेगा? नहीं मैं रोज़ा रखूँगा, मैं रोज़ा रखूँगा। तो 14 को अब्बू ने रोज़ा रखा। फिर अब्बू को उल्टी हुई, मोशन हुए, पेट अपसेट हुआ। तो 14 या 15वां मतलब मई में जो रोज़ा था, सहरी थी, तो अम्मी ने कहा कि आप नहीं रखो रोज़ा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब्बू नहीं माने और अब्बू ने रोज़ा रखा। अब्बू की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, उल्टियाँ नहीं रुक रही थी, मोशन नहीं रुक रहे थे। तो मेरे अब्बू का ये था कि 70 प्लस थे, तो जाते थे आ जाते थे वापस हॉस्पिटल से। हम कहते थे 1-2 दिन में इंशाल्लाह अब्बू ठीक होके आ जाएंगे, और ऐसे ही होता था, क्योंकि एज की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। शुगर पेशेंट थे सबसे बड़ी बात। तो जब से मेरी शादी हुई थी तो काफ़ी हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते थे। तो हमने कहा अब जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे। मुझे तकरीबन 15 मई को घर वालों ने बताया कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करना। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं परदेश में हूँ, दूर हूँ, क्या कर सकती हूँ, सिर्फ दुआ कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो 15 मई को ये बात हुई, तो वो शायद 8वीं सहरी थी। तो घर वालों ने जब मुझे मैसेज किया तो मैं जाग रही थी। हस्बैंड, मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। जरताशा 5-6 महीने की थी और उमर जो थे वो 2-2.5 साल के थे। दोनों मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो मैंने हस्बैंड को सैरी वगैरह करवाई, ऑफ़िस वगैरह भेजा। इतने में ये मैसेज आ चुका था कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करना। तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, परेशान नहीं हो। तो 4 बजे जो है अब्बू को हॉस्पिटल लेके गए। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब्बू को इमरजेंसी में जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए। भाभी, बड़ी बहन और छोटा भाई मेरा, वो तीनों उस वक्त उनके पास थे। तो डॉक्टर नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो चेकअप वगैरह होता है, वो चल रहा था। तो अब्बू ने कहा सहरी का टाइम हो चुका है, मतलब मुझे सहरी करा दो, मुझे रोज़ा रखना है। तो अब्बू नहीं मतलब मना किया, तो अब्बू नहीं माने। अब्बू ने पानी पी के रोज़ा रख लिया और फजर की नमाज़ पढ़ी। और मतलब रोज़ा रखने के बाद तो उस टाइम पे जब मुझे पता चला तो मेरा थोड़ा दिल घबरा रहा था, लेकिन मेरे बच्चे इस वक्त दोनों सो रहे थे। तो मैं उनके पास जाके लेट गई, मोबाइल मैंने अपने पास रख लिया। इसी तरह मैसेज आता रहा, मैं पूछती रही अब्बू कैसे हैं, अब्बू कैसे रहे, चेकअप हो रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं,
इसी मतलब व्हाट्सएप पे मैं अपने घर वालों से कांटेक्ट में थी, वॉइस मैसेज और टाइपिंग पे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दलाल सा दिया, उन्होंने कहा कि नहीं आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अब्बू ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ अब्बू आ जाते हैं घर, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सॉरी, तो मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अब्बू आ जाएंगे। तो दिल मेरा घबरा रहा था, नींद मुझे आ नहीं रही थी, मैं बच्चों के साथ ही लेटी हुई थी। दोनों बच्चे मेरे उस टाइम पे सो रहे थे। तो 10 साढ़े 10 11 बजे ये टाइम था सुबह का, और अचानक मेरी बहन का वॉइस नोट आता है और मैं सुनती हूँ। तो सुनने के बाद मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है। मेरी बहन का वॉइस नोट आता है कि सादिया अब्बू का इंतकाल हो गया। मैं मैसेज सुनती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूँ कि एक तरफ बच्चे सो रहे हैं, दूसरी तरफ कोई ऐसा है नहीं जिसके पास मैं जाऊँ ये बात बताने के लिए कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे ना, मैं रोज़ ज़ोर ज़ोर से रो सकती थी कि बच्चे सो रहे हैं, ना कोई ऐसा था जिसके पास मैं बैठ जाती जाके बताती। तो मैं बिल्कुल सख्ते में बैठी हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को मिस कॉल दी तो उनको शायद इत्तला पहुंच चुकी थी, तो वो शायद वहाँ से रवाना हो चुके थे। मैंने इनको बस ये टाइपिंग की, मैंने कहा जहाँ हैं जैसे हैं घर आ जाए। तो उल्टे पाँव घर आने के लिए रवाना हो गए। तो ट्रैफिक बहुत मतलब लंबा सफ़र है, तो उनको 1 से 1.5 घंटा लग गया आने में। तो वो जो 1 से 1.5 घंटा मैंने गुजारा अकेले, वो मेरी बयान से बाहर है। मैं रोना चाहती थी, मैं रो नहीं पा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना चाह रही थी, मैं चीख नहीं पा रही थी। और मैं कह रही थी कि मैं क्या करूं, मैं बच्चे देखूं, मैं मतलब समझ नहीं आता। मुझे आइडिया आया, मैंने कहा सबसे पहले जो ना पैकिंग कर, मतलब जाना है, ज़ाहिर सी बात है मैं इतनी दूर प्रदेश में हूँ, मुझे जहाज़ से सफ़र करना है, तो सबसे पहले मुझे बच्चों की चीज़ें रखनी थी। मैं बच्चों की चीज़ें समेटना शुरू हो गई। मैक्सिमम 1 घंटे के बाद जो है हस्बैंड आ चुके थे। उन्होंने अपने दोस्त की वाइफ़ को बता दिया था कि आप आ जाएं वाइफ़ के पास, थोड़ा हौसला देने के लिए। तो जब तक वो आए तब तक दोस्त की वाइफ़ भी आ चुकी थी, तो वो भी बीमार थी, प्रेग्नेंट थी, उनका भी थोड़ा टाइम चल रहा था। तो मैंने कहा मैं उससे क्या परेशान करूं, वो ख़ुद माशाल्लाह से उम्मीद से हैं, तो मैं उनको क्या परेशान करूं। तो मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, कहीं भाभी कोई ज़रूरत है कुछ है। वो जो 5-10 मिनट हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ़ के साथ गुजरे, 5 से 10 मिनट, वो ये फ़ैसला करने में था कि आया कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मैं कपड़े निकालना शुरू हो गई बच्चों के, अपने बैग निकालना शुरू हो गई। हस्बैंड वहाँ से कॉल पे थे अपने फ्रेंड से कि कोई टिकट है कोई। ये टाइम बहुत टफ होता है परदेसियों के लिए। तो उन्होंने कॉल करना शुरू कर दी कि कौन सी फ़्लाइट है, कौन सा जहाज़ है, क्या है क्या नहीं। और हम एयरपोर्ट से तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे रहते थे। पता चला कि 1.5 घंटे के बाद एक फ़्लाइट है, तो अब कैसे जाना है। मतलब हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप बताएं 1.5 घंटे में क्या आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। 1.5 घंटे से पहले आपको 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंचना है, बच्चों को लेना है, पैकिंग करनी है, सब कुछ कर लेंगी। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, आगे सफ़र है, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो फिर ये ना हो कि फ़्लाइट हमारी छूट जाए हमसे। तो अब्बू की डेथ हुई तकरीबन 10-11 बजे। डॉक्टर ने कहा था कि इनको जल्द से जल्द दफना दीजिएगा। तो रमज़ान के महीने थे, सबके रोज़े थे। तो रोज़े से पहले उनकी नमाज जनाजा हुई और उनको रोज़े के बाद दफना दिया गया। और मैं जो हूँ वो यहाँ बैठ गई, क्योंकि सब ने ये समझाया कि अब आराम से आना, अब तुम्हें जनाजा तो नहीं मिलेगा, तुम्हें अब्बू की शक्ल तो देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं हाथ ढीले करके सब कुछ बस सुन सी होके बैठ गई। मतलब
मेरा ये बताने का मकसद है कि जब मैं किसी के डेथ का सुनती हूँ, किसी के पेरेंट्स के डेथ का सुनती हूँ, तो मैं उनसे सबसे पहले ये सवाल करती हूँ कि आप जनाजे में पहुँच गई थी? क्या आपने अपने वालिद या वालदा का आखिरी चेहरा देख लिया था? क्या आखिरी सफ़र आपने अपनी आंखों से देखा? तो मेरा जो हार्ड टाइम था वो ये था कि मैं अपने नवालिद साहब का आखिरी दीदार सिर्फ व्हाट्सअप पे मैंने देखा था। उन दिनों व्हाट्सअप की कॉल पे पाबंदी थी, तो मेरे पास व्हाट्सअप कॉल नहीं थी, तो मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी। व्हाट्सअप कॉल पे मैंने घर कॉल मिलाई थी कज़न के नंबर पे। फिर मैंने मामू के बेटे के मोबाइल से कहा कि मुझे अब्बू की शक्ल दिखा दो। तो मैंने व्हाट्सअप पे अब्बू का आखिरी दीदार किया। ना मैं अब्बू को का हाथ पकड़ सकती थी, ना अब्बू के पैर पकड़ सकती थी, ना मैं उनके आखिरी सफ़र को देख सकती थी। तो हस्बैंड ने बस मुझसे एक बात बोली थी, जब ये होना था कि आपने 1 घंटे में जा सकती हैं, आप एयरपोर्ट नहीं जा सकती। तो मैंने कहा मैं 2 छोटे बच्चों के साथ कैसे इतनी जल्दी पैकिंग और रवाना हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा देख ले, टिकट ज़ाया ना हो जाए। अगर जनाजे में शिरकत करनी है तो सिर्फ 1.5 घंटे बाद की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा ठीक है, जाने दे अब्बू को, चले जाए, मसला नहीं अब्बू। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि रात की फ़्लाइट है, नहीं रात की नहीं है, मतलब 6 बजे की अगले दिन सुबह की फ़्लाइट है, तो हम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे ले गए, लेकिन एक बात उन्होंने मुझसे बोली कि देखे, ज़िंदगी में कभी मुझे ये ताना मत दीजिएगा कि मैं आपको आपके वालिद साहब के जनाजे में नहीं लेके जा सका। मैंने पूरी कोशिश की आपको लेके जाने की, लेकिन फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। जो थी वो बहुत जल्दी 1.5 घंटे के बाद की थी। तो अब हमें 6 बजे की मिल रही है, तो मैं आपके लिए ले रहा हूँ और मैं आपको आपके घर पहुँचा दूँगा। आप अपने घर वालों से मिल लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा सब्र आ जाए। तो वो जो पूरी रात थी वो बहुत ही कठिन थी। हमारे बड़े कहते हैं कि अल्लाह खुशियों के साथ मिलवाए, बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अल्लाह खुशी वाला सफ़र करवाए। कभी भी आप लोग अपने सफ़र के लिए दुआ करें, अपनी खुशी के लिए दुआ करें, तो यही बोलें कि खुशियों के साथ खुशियाँ नसीब हों और सफ़र जो है ना वो खुशी वाला हो। कभी भी परेशानी वाला सफ़र जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। जो ये सह चुका है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे मेरी बात सुनने के बाद। तो ज़रताशा उस वक्त 5 से 6 महीने की थी, मेरा फीड लेती थी। तो दोनों बच्चे जो थे वो तकरीबन मैं ही लुक आफ्टर करती थी। मुझे ही पता था कि क्या है क्या नहीं। हस्बैंड पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन बच्चों ने मुझे मुकम्मल जो है ना बिज़ी रखा हुआ था। ये करना है बच्चों का ये करना है। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग पाकिस्तान पहुँचे। मेरे इन-लॉज़ का घर करीब था एयरपोर्ट से, तो मैं पहले इन-लॉज़ की तरफ गई, क्योंकि सब ने कहा कि आपको जनाजा तो मिला नहीं है, जनाजा तो हो चुका है, तो आप यहाँ आ जाएं, थोड़ा सा स्टे कर लें, फिर आप अपने घर जाइएगा। मैं 2 घंटे मैंने इन-लॉज़ के घर में स्टे किया, फिर मैं अपने घर गई। उस वक्त तो मैं थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर में पहुँची हूँ, मुझे नहीं पता आधा घंटा मैं बिल्कुल दिमाग से वो थी। तब जाके मैंने जो है ना थोड़ा सा मैं रोई। जो भी दुख था वो मेरे अंदर वो बाहर आया। मुझे इवन ये भी मुझे याद था कि मैं अपनी मामी से मिली। तो सबने कहा नहीं तुम अपनी मामी से नहीं मिली। मैंने कहा नहीं, मामी तो ये नहीं बैठी, ये तो दिमाग मेरा इस कदर जो है वो दुख में था, तकलीफ़ में था। फिर आधे घंटे के बाद मैं थोड़ा ठीक हुई, तो मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को, घर वालों को देखा। फिर मुझे ये दुख हुआ कि मैं किस मौके पे अपने घर वालों से मिल रही हूँ, मैं किस मौके पे अपने रिश्तेदारों से मिल रही हूँ जिनके साथ मेरा बचपन गुजरा, जिनके साथ मेरा शादी से पहले का सारा टाइम गुजरा। मैं ऐसे मौके पे मिल रही हूँ, तो अल्लाह ऐसे मौके पे भी ना मिल पाए। मैं सबसे मिली, बहुत खुशी खुशी मिली, लेकिन साथ ये भी दुख था कि ऐसे मौके पे सबसे मिल रही हूँ। मैं तकरीबन 7 दिन रही
और 7 दिन के बाद, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस से 7 दिन की छुट्टियां मिली थी, तो मैं उन्हीं के साथ गई, उन्हीं के साथ वापस आ गई। लेकिन एक खलिश है, एक चीज़ है कि मैं अपने अब्बू के आखिरी सफ़र में उनके पास नहीं थी, मौजूद नहीं थी। मैं उनसे सॉरी नहीं कर पाई। जब मैं लास्ट टाइम गई थी उनकी फौतगी से पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, उमर जो है वो 1 साल का थे, और अब्बू, पता नहीं क्यों मेरा दिल में आ रहा था कि मैं अब्बू से कोई बात बोलूँ, अब्बू से कुछ सॉरी करूँ, बस घर मेरे आसपास कोई ना हो, मैं अब्बू से पैर पकड़ के बोलूँ अब्बू सॉरी यार। क्योंकि मेरा अब्बू से रिलेशनशिप ऐसा था कि मैं अब्बू पे गुस्सा भी कर लेती थी, सफाई करती थी घर की, कुछ ऐसा करती थी तो अब्बू को बोलती थी अब्बू आप एक तरफ बैठ जाएं, आप आए जाए नहीं, तो अब्बू मुझे बोलते थे कि मार्शल्लाह लगा दिया इसने घर में, मार्शल्लाह लगा दिया है, सफाई कर रही है ये। तो वो टाइम मुझे उस वक्त होता था, तो मैंने कहा शायद अब्बू पे कभी मैंने गुस्सा किया हो, कभी अब्बू से नाराज़गी की हो, अब्बू को दुख हुआ हो, तो मैं अब्बू से सॉरी कर लूँ। तो मुझे वो टाइम याद है जब मेरे दिल में आया कि मैं अब्बू से पैर पकड़ के बोलूँ अब्बू सॉरी। तो अब्बू चारपाई पे बैठे हुए थे, तो मैंने अब्बू का पैर पकड़ा और 2-3 सेकंड के लिए घर वाले इधर उधर हुए, तो मैंने अब्बू को बोला, मैंने कहा अब्बू माफ़ कर देना, कभी भी कुछ गुस्सा वुस्सा किया हो मुझे। तो अब्बू ने मुझे यूँ एक भर के देखा और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले नहीं कोई बात, कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक वो जो भरपूर तरीके से होता है वो मैं नहीं कर पाई। कहते हैं ना जब जिंदा हो इंसान तभी आप उनसे माफ़ी मांग ले तो अच्छी बात है। उनका दिल दुखाया हो तो उसी टाइम अगर आप माफ़ी मांग ले उनसे कि अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो सॉरी। होता है जब पेरेंट्स आखिरी सफ़र में जा रहे होते तो आप एक मतलब आपकी ज़िंदगी में आंखों में होता है कि बस ये हमारी आंखों के सामने चले गए और कब्र में जाके लेट गए। तो बस बहुत दूर रहती हूँ अपने घर वालों से। बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे मेरे सगी खालाएँ, मामू, सबकी डेथ हुई। मैं किसी के जनाजे में नहीं जा सकी। मुझे खबर मिली बड़ी खाला की डेथ हो गई, मुझे खबर मिली बड़े मामू की डेथ हो गई, मुझे खबर मिली छोटे मामू की डेथ हो गई, मुझे खबर मिली मेरी फुप्पो की डेथ हो गई, मुझे खबर मिली मेरे फुप्पा की डेथ हो गई। 7-8 जनाजे में मैं किसी में भी शरीक नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकती थी, लेकिन जब आप दूर होते हो, अपने मुल्क से बाहर होते हो, तो आपको इस तरह की कुर्बानियाँ जो हैं वो देनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं आपको। तो बस मेरी सब के लिए यही दुआ है कि अल्लाह खुशियों वाला सफ़र आप लोगों से करवाए। तो जो 16 मई के दिन का जो एक टाइम था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था, जो गुज़र गया। 4 साल हो गए उसको। लेकिन बस जब मैं किसी के माँ बाप की डेथ की खबर सुनती हूँ तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि उसने आखिरी शक्ल देखी थी, वो उनके सामने था और उनके जनाजे में शरीक था वो कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है तो मुझे सबसे ज़्यादा यही चीज़ फील होती है। और मैं अक्सर इन्हीं दिनों इसी टाइम 3-4 साल के अंदर अगर मैंने किसी की डेथ की खबर सुनी हो तो मैंने सबसे पहले उससे ये सवाल किया है कि जनाजे में शिरकत की थी तुमने, आखिरी चेहरा देखा था, उनको छुआ था, उनका हाथ पकड़ा था। तो बस अभी भी मेरे साथ यही कैफियत है कि जब मैं किसी के वालिद या वालिदा की इस तरह की खबर सुनती हूँ तो मुझे अपने पे गुजरा हुआ टाइम याद आ जाता है कि मैंने वो कैसे सहा था। तो अभी मेरी मदर इन लॉ है, मेरी अपनी मदर है, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। लेकिन अभी भी हम परदेश में बैठे हुए, दूर बैठे हुए। तो बस यही वो होता है कि अगर दोबारा से कभी कोई ऐसा टाइम दोबारा आया तो किस तरह होगा, क्या होगा। हमारे यहाँ बड़े आराम से कहा जाता है कि आराम से परदेश में बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं यहाँ बैठ के। नो डाउट हमें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें नहीं भी मिल पाती, जिनको हमें बर्दाश्त करना होता है, जिनको हमें सहना होता है। वो बीमारी हो, खुशी हो, ईद हो यहाँ पे,
अपनों के बगैर ईद गुजारना, अपनों के बगैर यहाँ पे गम सहना, कोई आपके साथ ना हो, आपका कोई बाजू ना बनाओ, आप परेशानी में आपके साथ खड़ा ना हो, तो तब आपको अपनी फैमिली बहुत याद आती है। अल्लाह सब की फैमिली इसको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, इत्तेहाद और इत्तफाक रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके भी माँ बाप ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको किसी का मोहताज ना करे, और ऐसा टाइम हो कि उनकी सारी औलादें उनके सामने बैठी हों, उनके पास हों, और फिर उन सब से मिल के उन सबको देख के जाएं, और वो भी आपको देखें, आपके पास हों। आमीन। तो बस ये थी मेरी लाइफ का हार्ड टाइम। मैं ये भी नहीं कहूँगी आपको अच्छा लगा, लेकिन बस मैंने आपसे के साथ शेयर किया। और मैं अभी भी शुरू में तो मुझे लगता था कि अभी मैं अब्बू से बात करूँगी तो अब्बू को बोलूँगी हाँ अब्बू। मुझे बस ये कि जब मैं कॉल करती थी तो मैं ज़्यादा अम्मी से बात करती थी, अब्बू से कम बात कर पाती थी। ये एक मुझे है कि मैं अब्बू से ज़्यादा बात, हम लोग होते हैं, हम लोग अपनी माओ से बहुत क्लोज़ होते हैं, फिर वाली से इतने क्लोज़ नहीं होते, लेकिन मुझे होता है कि कोई बात ही नहीं करने की होती थी। अब्बू कैसे है, ठीक है, खैरियत से है, क्या कर रहे थे, क्या खाया, बस उसके बाद 1 से 2 3 मिनट 5 मिनट मुश्किल से बात की, फिर अम्मी से बात की। तो बस एक ये है कि अब्बू होते तो उनसे बात करती, कॉल मिलाऊं तो उन्हीं से बात करूं, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्यार से मैं उनको बाबा भी बोलती थी, और प्यार से मैं उनका नाम भी कभी कभी लेती थी। जब हम बहुत अच्छे मूड में होते थे तो मैं कहती थी और सैफुर रहमान कैसे हो, ठीक हो, खैरियत से हो, बच्चे कैसे हैं। कभी प्यार से बोलती थी साजिद साहब कैसे हैं। उनको, वो राजपूत थे तो मैं उनको बड़ा उनको होता था मैं राजपूत हूँ, बहुत अच्छा लगता था उनको, तो मैं बोलती थी और राजपूत साहब आप कैसे हैं। मेरी शादी से पहले जब बीमार थे, शुगर पेशेंट थे, तो एक चीज़ और मैंने आपसे शेयर करनी है कि मैंने अपने वालिद साहब की आखिरी खिदमत, आखिरी काम क्या किया। मुझे याद है मैं जब उमर को 1 साल का था, मैं लेके गई थी और अपनी अम्मी अब्बू के घर रहने के लिए गई थी। तो उनने आखिरी काम मुझसे जो करवाया था अपना, वही कहा था मुझे मेरे कान साफ कर दे सादिया, सादुल्ला मेरा कान साफ कर दे। तो मैं उनके कान साफ किया करती थी, उनके हाथ पैरों के नेल्स कट किया करती थी। तो मैंने कहा हाँ अबू आ रही हूँ, अरे आजा आजा, बस जल्दी से आजा, मेरे कान साफ कर दे, बहुत मैल हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। तो मैं जब साफ कर रही थी तो और अच्छे तरीके से साफ कर, और अच्छे तरीके, मैंने कहा अबू हाँ कर रही हूँ, सारा कर रही हूँ। तो मैल बहुत नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा अबू ये तो बहुत मैले हो रहे। कह रहे हाँ तू और साफ कर। फिर बोलने लगे मेरे नेल्स काट दे, मेरे नाखून, मैं खुद ही काट देती थी, उनके कहने से पहले ही मैं कहती थी अबू आपके नेल्स बड़े हुए, मैं काट देती थी। तो ये 2 काम मैं उनके करती थी, अबू के नेल्स काटती थी, अबू के पैरों में। अबू तिब्बत एक क्रीम बहुत शौक से लगाते थे अपने पैरों में, वो लगाती थी, कभी कभी एक्स्ट्रा लगा देते थे। तो मैं बोलती थी अबू इतना नहीं लगाया करे, ज़ाया होती है। अरे नहीं नहीं मेरे पैर शुगर वाले हैं ना इसलिए। तो उनकी पैरों की एक फिंगर का भी ऑपरेशन हो चुका था, तो वो भी मेरी शादी के बाद हुआ था। तो बस ये है, मेरे वालिद साहब जब गए तो मैं उस लास्ट टाइम पे उनके साथ नहीं थी, और जब वो चले गए तो मैं उनके पास नहीं थी। तो ये मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का एक हार्ड टाइम था जो मैंने सहा, मैंने बर्दाश्त किया। अब सब आप लोग अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, जितनी भी उनकी ज़िंदगी है उनको जीने दें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जब वो चले जाते हैं तब हमें एहसास होता है। मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, मेरे अपने फादर भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की मदर है माशाल्लाह, मेरी अभी मदर माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उनको हयात रखे, किसी का मोहताज ना करे, और ये टाइम भी मुझे कभी ना दिखाए अल्लाह। बस मैं ये दुआ करती हूँ आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आप सबके माँ बाप को सेहत दे, ज़िंदगी दे। माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं है, एक घना साया जा चुका है।
लेकिन माँ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।